अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब सिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुहाब सिल। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपने अपना वीकेंड बहुत अच्छे से गुजारा होगा और बहुत सारे काम जो बीच में छोड़ दिए होंगे उसे आज से कंटिन्यू करेंगे, और जो काम आपने अब तक शुरू नहीं किया, इनिशिएटिव नहीं लिया, उसका वक्त आ चुका है। इनिशिएटिव से ही आगाज़ कर लेते हैं आज के प्रोग्राम का। मुश्किल होता है सिर्फ वो पहला स्टेप जो आपने लेना होता है। बाज़ वक़्त आपके पास आइडिया भी होता है, बाज़ वक़्त आप क्रिएटिव भी होते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होती है। सिर्फ ज़रूरत होती है तो आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो आपको एक सिमत की जिसमें आपने चलना होता है उस रास्ते पे और कामयाबी की तरफ अपने कदम बढ़ाने होते हैं। लेकिन उस सिमत के लिए, उस सिमत का तयन करने के लिए हमें लोग कहाँ मिल सकते हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। हर चीज़ एक क्लिक पर। आपने बाहर जाना है, एक क्लिक पे गाड़ी मंगवा लें। आपको भूख लग रही है, एक क्लिक पे आप खाना मंगा लें। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस चीज़ के यूज टू अपने माजी में नहीं रहे। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ, ऑप्टिमिस्ट होकर अगर आप सोचें तो इस कोविड से, इस क्वारंटीन से, लॉकडाउन से आपने क्या सीखे, आपने क्या डिग आउट किया है। और अपने प्रोग्राम में बारहा मैं मेंशन भी कर चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि इस ट्रेजेडी की, जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, हमें तो बहुत अशद ज़रूरत थी। पूछे वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि हमने ई कॉमर्स को या ऑनलाइन चीज़ों को उस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी में जगह दी ही नहीं। अगर आप यूएस की, दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, हमेशा उनकी एग्जांपल कोट करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उनकी अच्छी चीज़ें पिक करने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा खातिर खा, लेकिन उन अच्छी चीज़ों को पिक कैसे किया जा सकता है। इस क्वारंटीन लॉकडाउन में आपने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस भी हुई, आपने वर्क फ्रॉम होम वाली पॉलिसी भी अपनाई, उसके अलावा हर चीज़ ऑनलाइन, ईद आई, उसके बाद हमने बहुत सारे इवेंट्स देखे। तो ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान जो पाकिस्तान में नहीं था वो हो गया। तो हमने क्या डिग आउट किया इस क्वारंटीन से और लॉकडाउन से? सिर्फ और सिर्फ ये, और देखने में ये मिला कि हमने कभी भी ऑनलाइन की तरफ इस तरह से हमने अपनी प्रैक्टिसेस नहीं की और हमने करना शुरू कर दी। लेकिन अब पॉइंट ये है, सवाल ये है कि दोबारा से क्या रिवर्स गियर लगेगा? हम दोबारा से अपनी रूटीन में वापस आ जाएंगे? ये जिस चीज़ का हमने बड़ी मुश्किल से अपने आप को यूज टू किया है, दोबारा से हमें अब उसको कंटिन्यू कैसे करना है, कैरी ऑन कैसे करना है, अपनी ज़िंदगी में ई कॉमर्स को जगह कैसे देनी है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम पॉइंट ये भी है कि अपनी ज़िंदगी में आप सब देखते हैं कि हम लोगों ने कभी भी ऑनलाइन को इस तरह से यूज़ नहीं किया था जिस तरह से हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो अब इसको हमने कंटिन्यू करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमने ऑनलाइन से यानी ई कॉमर्स से कमाना कैसे है, क्योंकि अब हालात काफ़ी ख़राब भी हो गए हैं और जिन लोगों ने घर में बैठकर काम करना शुरू किया है, तो घर में इतनी मेहनत करने का मकसद सिर्फ ये है कि घर में बैठकर अर्न कैसे किया जाए। तो इस सवाल का जवाब आपको आज के प्रोग्राम में मिलेगा। मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ जो आज के स्पेसिफिक गेस्ट मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज़ इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड। हमारे साथ मौजूद है साकिब अजहर साहब, इन्हें कहते हैं, और ये ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, CEO हैं एनेबलर्स के। इसके अलावा पाकिस्तान टॉप ई कॉमर्स मेंटोर भी हैं। इनसे डिटेल गुफ्तगू करेंगे, आपके सारे सवाल भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ई कॉमर्स एक्सपर्ट रिलेटेड जो आपके सवालात हैं उसको आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अजहर जी। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब, आपसे इससे पहले भी 2-3 प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम को करने का ख़ास तौर पर मकसद ये रहा है कि हमने इस क्वारंटीन लॉकडाउन से क्या डिग आउट किया है। मुझे लगता है मुझे जैसी बंदी भी कभी ऑनलाइन क्लास नहीं लेती थी और पाकिस्तान में इस चीज़ का रुझान ही नहीं था। शॉपिंग हमने ऑनलाइन की, वर्क फ्रॉम होम हमने ऑनलाइन किया, काम ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। अब हमें इस पर सस्टेन कैसे करना है? सबसे पहले आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि हम लोग, जब मैं अपनी भी एग्जांपल लूँ, हमारे पास टाइम नहीं होता था कि हम किसी के घर जाकर या बात करते या किसी रिलेटिव्स के पास, फ्रेंड्स के पास जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता था। लेकिन कोविड की वजह से जितना हमने सोशल डिस्टेंसेस को कहा कि सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, मेरे ख्याल में वो उतना ही करीब हो गया, बिकॉज हम लोग ऑनलाइन आ गए, हर बंदा एक दूसरे से जूम पे अब बात कर रहा था घर बैठकर। तो वो सोशल डिस्टेंस तो रहा, लेकिन वो डिस्टेंस वैसे आपस में हम लोगों का हमने कवर कर लिया और वो ज़्यादा हम लोग एक दूसरे के साथ हो गए। तो ये कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हमारे लिए, जिसमें ये आज से 100 साल पहले ऐसे हुआ था 1918 में। तो उस वक्त 2 साल लगे थे ये सारी चीज़ को नॉर्मल होने में, लेकिन उस वक्त ये टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, ये जूम नहीं था, फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। बट आज वो चीज़ें हैं। तो ये है कि उस चीज़ का अब हमने इसको किस तरह से पॉजिटिवली और इसको किस तरह से आगे लेकर जाना है। एंड देन वी आर सीइंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स इन सम इंडस्ट्रीज, स्पेशली इन IT, ई कॉमर्स, जो कि सारी दुनिया में इस वक्त 83% लोगों ने कॉस्ट कटिंग की और हायरिंग रोक दी। लेकिन सिर्फ 1-2 बिजनेस थे जो कि हेल्थ रिलेटेड थे, ई कॉमर्स थे, वो ग्रो किए। उसमें लोगों ने हज़ारों लोग हायर किए बिकॉज वो बिज़नेस ग्रो किया। तो एक ये अपॉर्चुनिटी थी जिसमें लोगों को पता चलना था। पाकिस्तान में तो इसका नहीं था इतना ट्रेंड एज़ कम्पेयर टू यूरोप और US में।
तो लोग यूज टू थे इस चीज़ के, बट पाकिस्तान में यूज टू नहीं थे। जब तक हम लोग किसी शॉपिंग सेंटर मॉल में खुद चीज़ें ना देख लें हम लोग नहीं बाय करते थे। तो ये कि ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ जिसमें हम देख रहे हैं अब प्रेडिक्शन है कि एंड ऑफ 2020 ई कॉमर्स की मार्केट $1 बिलियन की होगी। मतलब दिस इज़ द हिस्ट्री कि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस बेसिकली विच पाकिस्तानी पीपल अबाउट टू मेक बाय द एंड ऑफ 2020। क्वेश्चन इज हाउ टू सस्टेन। अगर हम बात करें डिजिटल पाकिस्तान की तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल से हम लोगों ने स्विच किया, बहुत मुश्किल से। हम कभी भी इस चीज़ के यूज टू नहीं थे, अब हम यूज टू तो हो गए लेकिन हमने इसको आगे कैरी ऑन भी करना है। बेसिकली अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे एक आम ले मैन के लिए? हम शुरू से शुरू करते हैं ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। जी बिल्कुल। अब आप देखें कि क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था और अभी भी लोग थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं मार्केट्स में आने से। तो आपकी शॉप जो थी एक ऐसे इलाके में थी जहां पर आपके पास जब तक कोई बंदा नहीं आता तब तक आप नहीं सेल कर सकते। ऐसा ही हुआ। सो बेसिकली इससे हमने सीखा क्या और सस्टेन कैसे करना है, जिससे हमें पता चला कि हमारी नीड है अब कि हमें एक ऐसा वर्चुअल स्टोर भी बनाना चाहिए जिसमें अगर मेरी शॉप फिजिकली बंद भी है तो वो कहीं ना कहीं पर खुली भी है। तो ये सस्टेनेबिलिटी और ये जो माइंडसेट अब लोगों को मिल रहा है, शायद ही कोई ऐसा हो जो इसकी तरफ अब ना सोच रहा हो। अगर नहीं सोच रहा तो वो फिर भी इस चीज़ से नहीं सीखना चाह रहा। हम ये कह रहे हैं और सिखा रहे हैं लोगों को कि ज़रूर शॉप रखें अपनी फिज़िकल स्टोर आउटलेट, बट अब ये दौर जो है आगे कुछ सालों में और ये आगे बढ़ता जाएगा कि आपको वर्चुअल स्टोर की ज़रूरत है। मींस एन ई कॉमर्स स्टोर कि जिसमें एज ए ले मैन लैंग्वेज में कि आपकी दुकान जो है वो अब इंटरनेट पे मौजूद है। सो आप इंटरनेट पे एक बंदा आता है रात के 2 बजे भी, वो आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। उसकी ऑब्वियसली मार्केटिंग करनी पड़ेगी एंड ऑल दैट, बट ये है कि आपने अगर रात को 7-8 बजे घर चले जाना है, इसका मतलब ये है कि उस वक्त तो दुकान बंद है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुली है और वहाँ पर आप ऑर्डर ले रहे हैं। सैटरडे संडे 24/7 आपकी दुकान वहाँ पर खुली हुई है। वो एक पॉइंट है इंटरनेट का। चलिए एक तो प्रोडक्ट्स है ना जो कि हम सर्विसेज दे रहे होते हैं। अच्छा एक पॉइंट ये भी है कि अब ऑनलाइन का रुझान तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब लोगों ने ऑनलाइन सर्विसेज देना शुरू कर दी है, उससे अर्न करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल प्लम्बर है, आपका कोई भी घर में काम है, कारपेंटर का है, XYZ, इवन दो कि ख़वातीन की बात की जाए तो सैलून की सर्विसेज आपको घर में मिलना शुरू हो गई हैं। और ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से कोविड-19 की वजह से ही हम तक पहुँचा है। अब ये जो सर्विसेज हैं ये भी ई कॉमर्स में फॉल करती है, इसको कैसे हम इससे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सो बेसिकली दिस इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें जैसे ये वो लोग हैं जो कि वही वाली बात है कि इनकी दुकान थी, प्लम्बर की दुकान थी, सब्जी वाले की दुकान थी कराची में, लाहौर में। आई कैन सी कि लोग अब सब्जी भी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये है कि ये दुकानें थी आपकी, आपने उसको क्या किया कि उस दुकान को आप वर्चुअली ई कॉमर्स बेस में ऑनलाइन ले आए। तो अब वो लोग जो भी वो ऑफर करते थे उसको आप जब वर्चुअली ले आते हैं, इट्स कॉल्ड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बेसिकली, कि आप इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली इसको आप इंटरनेट पे ला चुके हैं। लोग फेसबुक पे स्टोर्स बना रहे हैं, अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और आगे इसको लेकर जा रहे हैं। तो इसमें यह है कि आप के पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो आपके पास अगर स्किल हैं और आपकी अपनी दुकान है तो आप इसका वर्चुअल स्टोर बनाकर ओबीसी इसको मार्केट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप कहें जी ना को मेरी दुकान है ना मेरे पास कोई स्किल है, तो आप ये ई कॉमर्स के स्किल सीख कर इन लोगों को अपनी सर्विसेज देख सकते हैं। बिकॉज आप एग्जांपल लें लाहौर की, जैसे शालम मार्केट है। शालम मार्केट में एक अंकल बैठे हुए हैं 50 साल के। अब वो तो नहीं ई कॉमर्स 55 साल के कि आके ई कॉमर्स सीखेंगे, खुद से स्टोर बनाएंगे। उनको आप जैसे जो यंग लोग हैं उनको स्किल फोर्स चाहिए जो उनके लिए ये चीज़ बना सके और मैनेज कर सके। तो ये नहीं है कि आप मेरी दुकान होगी तो ही मैं ई कॉमर्स से फ़ायदा उठा सकता हूँ। अच्छा, आपके इस जवाब से पहले मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था, एग्जैक्टली यही सवाल आ रहा था कि हर बंदा ई कॉमर्स यूज़ नहीं कर सकता। हर लेमैन को हम शुरू दिन से सिखा भी नहीं सकते कि आप ई कॉमर्स ऐसे यूज़ करें, इंटरनेट से डाटा यूज़ करें फला, लेकिन हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पर ये सारे आके इकट्ठे हो जाएं और उसको डील करने वाला एक ऐसा एंटरप्रेन्योर हो जो कि बताए कि अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए तो आपको इस दुकान से नहीं मिलेगी, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली प्रोवाइडर करने वाला जो होगा वो प्रोवाइडर जो होगा वो साकिब होगा और जिसने सर्विसेज लेनी होंगी
वो सोहा होगी। Exactly. तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स किस हद तक आपको लगता है पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, या इसकी ज़रूरत है, या इसको बनाने की ज़रूरत है? इस वक्त हम लोग तो इसी की कोशिश कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जगह जगह जाकर। पूरे पाकिस्तान में हमारा सबसे कह लें फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप है ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स के नाम से, जहाँ पर हम ये सारा आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी सर्विसेज को ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये कि लोगों में अवेयरनेस, सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस आनी चाहिए, कि लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ये एकदम से हमारे जहन में क्या है, फ्रॉड। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट था कि मैंने अगर कोई फ्रॉड करना है तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग का काम देख रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो समथिंग लाइक दिस, बिकॉज लोगों को जो दिखाया जाता है वो आता नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्वियसली इस चीज़ को, ट्रस्ट फैक्टर को डेवलप करने के लिए टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। अभी भी हम कैश ऑन डिलीवरी में लगे हुए हैं, वो ऑब्वियसली वी नीड टू मूव ऑन टू मोर ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, और ये ऑब्वियसली वी आर आल्सो स्पीकिंग विद गवर्नमेंट के पेमेंट गेटवेज जो हैं उसको किस तरह से मज़ीद इन्हेंस किया जाए। तो ये पूरा एक माइंडसेट चेंज करते हुए इस चीज़ को डेकेड्स लगते हैं, और हमने तो इसको अब से पिछले कुछ सालों से अडॉप्ट करना शुरू किया है। बट ये है कि द वे वी आर ग्रोइंग इज़ ग्रेट, कि लोगों को समझ आ रहा है कि दिस वाज द नीड विच वी वुड हैव डन earlier to this disaster which we had। तो ये कि अब इंशाल्लाह वी सी कि इसको सस्टेन करने के लिए हमारा जो enablers का मिशन है वो है कि हर बंदा इस वक्त एक घर से ई कॉमर्स का काम कर रहा हो। पाकिस्तान को हम ये चाहते हैं कि ई कॉमर्स के नाम से जाना जाए, पाकिस्तान को ई कॉमर्स हब बनाया जाए। तो ये काम हम तो अपनी तरफ से जितना कर रहे हैं करते रहेंगे, और इसकी मज़ीद अवेयरनेस क्रिएट करते रहेंगे। अच्छा, एनेबलर्स की अगर बात करें, आपने उसका जिक्र किया तो उस पर आ जाते हैं, कम टू द पॉइंट। आप CEO हैं एनेबलर्स के, आपने कभी इस चीज़ को शुरू किया, और आपको क्या लगता है कि देखिए स्किल्स आपके अंदर होती है, क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है, उसको पॉलिश करना होता है, और पॉलिश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसको सेल करना, कि आपने उसको सेल कैसे करना है। फिर अगर आपने ऑनलाइन सेल करना है तो फिर आपको बच्चों को ज़्यादा सिखाना पड़ता है, नौजवानों को ख़ास तौर पर सिखाना पड़ता है। कैसे एनेबलर काम करते हैं बच्चों के लिए? सो एनेबलर्स का मकसद है कि एक बंदा है जिसने एनेबल होना है, तो वो हमें ज्वाइन करता है। हमें ज्वाइन करना ये नहीं है कि आपने कोई मेंबरशिप या इस तरह के काम करना है, आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है फेसबुक पे, जिसका नाम है ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स से। इसमें लाखों लोग हैं। तो वो लाखों लोग क्या हैं, वो हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यूबीज़ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, और वो स्किल फोर्स को तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद इस वक्त ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं और उनको हायरिंग की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे भी नहीं हैं लेकिन स्किल हैं, तो वो इन्वेस्टर्स को सिक्योर कर लेते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें जिसके पास पैसे नहीं है और जिसके पास पैसे हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं एनेबलिंग माइंडसेट से। तो आपने पहला स्टेप लेना है कि उस ग्रुप में आएँ, उसमें आप ई कॉमर्स की बेसिक से स्टार्ट करें। हमारे पास एक वीडियो सीरीज़ है, तकरीबन 3 से 4 हज़ार मिनट्स की वीडियोज़ है, एनेबलिंग वीडियो सीरीज़। तो जिसकी सैलरी 30,000 रुपीज़ से कम होती है हम उसको फ्री में देते हैं कि यार आप शायद आप कर लें इससे, मतलब आर एम इज़ टू ऑब्वियसली मेक फुल अवेयरनेस। तो ये कहीं नहीं ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट पहले हुआ था इस तरह से कि आप हज़ारों लोगों को फ्री में ई कॉमर्स की वीडियोज़ बांट रहे हैं कि शायद ये लोग इसमें आ जाएं, शायद ये लोग कर पाएँ। तो इस तरह से हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ भी ले चुके हैं। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ को सीखना है। हमारे पास लोग आते हैं इनेबलर्स में जी कि मेरे पास ये मतलब 50 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, ये पकड़ें और मुझे बताएं प्रॉफिट कितना आएगा। तो हम कहते हैं हम डबल शाह नहीं है, मतलब हम ऐसे नहीं है कि ये ऐसा काम नहीं है कि मैं आज पैसे दूंगा और कल अमीर हो जाऊंगा। इट्स नॉट अ क्विक रिच। आपको पहले सीखना पड़ेगा, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, फिर आपको इसको आगे लेकर चलना पड़ेगा कि क्या मैं खुद कर सकता हूँ, नहीं कर सकता तो मैं अपनी किसी स्किल फोर्स को हायर कर लूँ। तो ये पूरा सिस्टम को इस तरह से डेवलप किया गया पिछले 2-2.5 सालों में। हम तो इसको पुश कर रहे थे, लेकिन लकीली नहीं कहना चाहिए कि कोविड आ गया लकीली, बट एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वी कम टू द स्टेज वेयर नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दिस वाज द नीड, एंड देन ऑब्वियसली हमारा जो एक स्टैंड था पिछले कुछ सालों से वो प्रूव हो गया कि दिस वाज द नीड।
लेकिन आप देखिए, मैं ऑप्टिमिस्ट होकर हमेशा अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को बहुत दफ़ा मेंशन भी कर चुकी हूँ कि हमें हमेशा अच्छी चीज़ को डिग आउट करना चाहिए। तो कोविड-19 से जो हमने जिस तरह से डिजिटल पाकिस्तान पर शिफ्ट किया है, मेरे ख्याल से कोई और ट्रेजेडी होती तो हम ऐसा ना कर पाते, या हमने कभी ऐसा किया भी नहीं है, ऐसी प्रैक्टिस कभी हमारी माजी में रही भी नहीं। लेकिन अगर एनेबलर्स की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो आपने कहा कि ज़ाहिर बात है कोई बंदा आएगा तो हम डबल शाह तो है नहीं कि आपको प्रॉफिट करके डबल दे देंगे। द थिंग इज़ कि अगर एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है और आप वो इन्वेस्टमेंट उस बंदे को दे रहे हैं या उस पर्सनालिटी को दे रहे हैं जिसके पास आइडिया है, जो काम करना चाहता है, तो ये कर्ज़े हसना में आता है। टेक्निकल पॉइंट से कर्ज़े हसना में आता है, उसको सारे पैसे वापस करने होते हैं या प्रॉफिट की सूरत में करने होते हैं। ये किस तरह से स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं? बेसिकली यूजुअली लोग कैसे डील करते हैं आपस में कि जिसके पास स्किल्स हैं और जिसके पास पैसे हैं। सो जो स्किल वाला है वो उसके साथ एज अ पार्टनर बनता है कि मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, आपके पैसे होंगे और हम लोग प्रॉफिट को 30 to 70%, 40% या 50-50 हम लोग शेयर करेंगे। तो वो प्रॉफिट बेस्ड में आपस में डील करते हैं। कुछ लोग इस तरह से डील करते हैं कि मंथली फीस में कि इफ़ आई इवन मेक $10,000 आपको सिर्फ फिक्स सैलरी मिलेगी। तो ये है कि आपको डिफरेंट तरीके दिए जाते हैं कि आप किस तरह से एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कल्चर क्रिएट करें। हम लोग इस वक्त जो कल्चर हम क्रिएट करते हैं ज़्यादा बिटवीन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तानीज़ को आपस में मिलाते हैं, बिकॉज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑलरेडी इस वक्त उनको अमेज़ॉन है जैसे या इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आपको अकाउंट क्रिएशन में कोई इशू नहीं आता ओवरसीज़ में। तो पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, तो वो हम उन लोगों को कनेक्ट करते हैं आपस में कि आप आपस में ऐसी एक दूसरे की हेल्प कर सकें। अगर हम देखें यूएई में जो इस वक्त इज़ अ फुल क्राइसिस राइट नाउ कि लोग इस वक्त अगर प्योर उर्दू में कहा जाए कि जोक दर जोक इस वक्त पाकिस्तान वापस आ रहे हैं बिकॉज दे आर लूजिंग देयर जॉब और दे हैव लॉस्ट देयर जॉब। इसी तरह से यूरोप में भी इस वक्त बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है एंड यूएस एज वेल। तो एक अपॉर्चुनिटी उनको ई कॉमर्स की जब मिल रही है तो वो लोग इस वक्त पाकिस्तानियों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जिसमें जिनके पास स्किल हैं। तो ये मत सोचें कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं काम नहीं कर सकता। दिस इज़ द माइंडसेट विच वी नीड टू डेवलप। हम ये कहते हैं कि आप एक दफ़ा इस पूरे सिस्टम को सीखें, पार्टिसिपेट करें, शो योर स्किल सेट एंड देन इन्वेस्टर्स विल बी आफ्टर यू। बिकॉज इन्वेस्टर्स और जो लोग हैं जैसे लेमैन पीपल हु डू नॉट हैव टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस बट दे नीड अ फोर्स। हमारे इस वक्त कुछ अप्रूव्ड फ्रीलांसर्स हैं, उनके पास इतना काम है कि वो रिप्लाई भी नहीं करते। उनको कहा जाता है कि मेरे साथ काम कर लो, कहते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह के लोग हैं। मतलब ये कि ये व्हाट इट शोज कि डिमांड इज़ रियली हाई। तो इसमें यही राइट वो कहते हैं द बेस्ट टाइम टू the plant the tree was 20 years ago and the next best time is right now. Exactly, तो ये कि अभी भी मतलब आप सोचते रहेंगे कि मैंने शायद कुछ और देखना है, देखें ज़रूर, बट थिंक अबाउट एज अ पैसिव इनकम। पर साकिब बताएंगे इसके लोगों को इसकी एजुकेशन, इसकी अवेयरनेस, ये सबसे बेसिक पॉइंट है। देखिए इस प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो व्यूअर्स इस प्रोग्राम का स्पेसिफिकली मकसद सिर्फ ये कि वो घर बैठे वो लोग जो रिसेंटली जॉबलेस हुए हैं, जो रिसेंटली वर्क फ्रॉम होम से काम करते रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो हायरिंग फायरिंग वाला सिलसिला तमाम इदारों में, तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स में चलता रहा है, लेकिन अब अपने घर बैठ के ऑनलाइन या ई कॉमर्स को यूज़ करते हुए आप कैसे कमा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके पास एक डिफरेंट आइडिया होगा। लेकिन आपने करना कैसे? प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा कि उस सिमत की, उस डायरेक्शन की ज़रूरत आपको रहती है कि आप घर बैठकर किस तरह से कमा सकते हैं, और ये अवेयरनेस और ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हम अपने प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म के स्क्रीन के थ्रू आपको दे रहे हैं। एक और अहम पॉइंट ये कि एजुकेशन को किस तरह से प्रिवेल किया जा सकता है एजुकेशन के थ्रू। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज़, सेमिनार्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म इनको यूज़ किया जा सकता है और ई कॉमर्स के हवाले से बताया जा सकता है। लेकिन अगर मैं अपनी स्टडीज़ की बात करूँ, अपनी एजुकेशन की बात करूँ, तो इतना डिटेल में फोर्स करके हमें नहीं बताया जाता कि इस चीज़ से आपका रुझान ज़्यादा होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में कहाँ लैग कर रहे हैं? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। आई शुड हैव मैंने इसके बारे में बात करनी थी। दैट्स वेरी गुड, आपने इसको रेज़ किया। हम इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुई हो। वो ये है कि हम लोग एक यूनिवर्सिटी ओपन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एनेबलर्स के नाम से। उस यूनिवर्सिटी में जो डिग्री होगी वो ई कॉमर्स डिग्रीज होंगी, जस्ट ई कॉमर्स डिग्रीज के आप बैचलर करते हैं, बैचलर इन ई कॉमर्स, मास्टर्स इन ई कॉमर्स। ये पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता। इससे फ़ायदा क्या होगा? अभी हम देखें कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जब डिग्री कराते हैं तो डिग्री करने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं 4 सालों बाद तो इंटर्नशिप के लिए मारे फिरते हैं।
बिकॉज उस वक्त उनका माइंड में क्या होता है कि मैंने जॉब करनी है जाकर, मैंने अकाउंटेंट बनना है, या मैंने XYZ पे वटेवर सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना है, या मैंने कुछ भी बनना है, विच इज़ फाइन, इट्स गुड टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ एम्बिशन। बट इस चेंज के और इस प्रोजेक्ट के साथ क्या होगा कि लोग साथ साथ काम करते करते, साथ साथ काम पढ़ते पढ़ते ही उनको काम करने की आदत पड़ेगी। फ्रीलांसिंग एक कल्चर क्रिएट होगा कि आपने 1 साल की 2 साल की डिग्री की है और साथ साथ आपको अपना काम का कल्चर भी नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि आप निकल कर उस डिग्री से, हम लोग वो नहीं लोग बनाएंगे कि आपने निकल कर जॉब करनी है। Yes. हमारे लोग वो होंगे जो कि अपना ई-कॉमर्स का काम कर रहे होंगे लोकली या इंटरनेशनली। तो ये वो कॉन्सेप्ट है अभी। और क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को ओपन होने में टाइम लगेगा, तो हमने और क्या किया है इस वक्त कि हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल रहे हैं। 3 हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इस वक्त हम खोल चुके हैं। UMT है, लम्स है एंड ज़ेबिस्ट एज वेल। तो इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त इनेबलर्स का इंक्यूबेशन सेंटर है कि हम लोग के पास अब जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किल फोर्स तैयार होगी ई-कॉमर्स के लिए। Exactly. ताकि साथ साथ जो लोग अगर बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो साथ साथ एक पैसिव इनकम का माइंडसेट भी तैयार हो रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को या ख़ुद अपना खर्चा उठाऊं। ये पहले कभी नहीं हुआ। तो ये इसी के लिए हम लोग इस पूरी मेहनत कर रहे हैं दिन रात इस वक्त। ताकि एक पॉइंट ये भी कि साथ साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ और मेरे राइट लेफ्ट जो मेरे कोलीग्स रहे हैं, जो दोस्त रहे हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, हम लोग डिग्री ख़त्म होने का वेट करते हैं, उसके बाद अपनी जो स्ट्रगल है उसको शुरू करते हैं कि अब हमने काम कहाँ करना है, सर्च आउट करते हैं। हमारे पास आजकल इतना वक्त नहीं है कि डिग्री ख़त्म होने का इंतज़ार करें। अगर आप बेस कर रहे हैं तो 4 साल की, MPhil कर रहे हैं तो 2 साल की। 2 साल सिर्फ स्टडी नहीं कर सकते, आपको साथ साथ सोचना पड़ता है कि पैसिवली आपने क्या काम करना है। और अगर ई-कॉमर्स की बात की जाए तो ये एक ऐसी फील्ड है जो कि किसी भी माहौल में, कोविड-19 में आपने देखा, एग्जिस्ट भी करती है और आप इसे कमा भी सकते हैं घर बैठ के। तो इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने बहुत ऑप्टिमिस्ट होकर आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया, तो उम्मीद है कि आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ऑप्टिमिस्ट होकर किया होगा। मायूस बिल्कुल भी नहीं ना। अगर आप सोचते हैं कि कोविड-19 के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई हैं, तो एक अच्छा आइडिया ई-कॉमर्स का, टू बिकम ऑनलाइन एवरीथिंग, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है, डिटेल में हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और ड्यूरिंग ब्रेक भी चूँकि हमारा प्रोग्राम तो कैरी ऑन था, हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। साकिब, ब्रेक में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब हमने स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करना है, बच्चों को किस तरह से बताना है। क्योंकि अभी बच्चों को लगता है या स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑनलाइन के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद है ही नहीं। तो उनको स्टे ऑन दिस वाली पॉलिसी जो है वो किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बेसिकली ये बच्चों के माइंडसेट में पेरेंट्स को भी इनकरेज करना पड़ेगा। बिकॉज पेरेंट्स जो हैं, जैसे मेरे पास कुछ दिन पहले एक 16 साल का लड़का आया अपने ड्राइवर के साथ कि जी मैंने आपकी एक वीडियो देखी है इनेबलर्स की और मैं ई-कॉमर्स का काम करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे स्कूल आजकल बंद है। तो क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको इनकरेज किया, वो इजाज़त लेकर आया, तो ही ओबियसली उस चीज़ में आना चाहता। तो उसको था कि मैं सिर्फ स्किल सीख लूँ साइड बाय साइड और मैं शायद कोई अर्निंग स्टार्ट कर दूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक 16 साल का लड़का आज ये सोच रहा है, काश हम ऐसे होते, काश हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती उस वक्त। हम तो ये सोचते थे कि बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, एजुकेशन करनी है एंड देन मूव ऑन। बट ये कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बच्चों को पता चल रहा है 16, 17, 18 और सो ऑनवर्ड्स, जिसमें आप ये नहीं है कि मैंने अगर सीख लिया तो मुझे अर्निंग नहीं आई तो मेरी चीज़ें ज़ाया हो गई, आप मायूस हो जाते हैं समटाइम। तो ये एक स्किल है आपके पास, ये ऐसा लाइफ टाइम स्किल आया जिसको आपने इन्हेंस करते जाना। हम लोग सिखाते हैं और हम आज तक ख़ुद भी सीख रहे हैं, बिकॉज़ हर वक्त चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये है कि आपने एक ऐसी चीज़ में एंटर हो रहे हैं जो कि नेवर एंडिंग है, और ऐसी चीज़ में एंटर हो रहे हैं कि अगर ये चल गई तो इट कैन पोटेंशली चेंज योर लाइफ एंड योर फैमिली एज वेल। हम लोगों को भी तो कोई ई-कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, हम लोग भी एक बड़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो हमें कुछ नहीं पता था। आई यूज्ड टू वर्क इन ओड जॉब्स, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन हमने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना, एटलीस्ट मेक अ स्टार्ट। आप लोग अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि आप आज से जॉब छोड़ दें, लेकिन आप देखें कि पेशेंस लेवल क्या है। पेशेंस लेवल है लोगों का कि मैंने 30 साल तक जॉब करते रहना,
लोगों की, बट 3 साल तक बिजनेस बनाने के लिए उनके पास पेशेंस नहीं है। 1 साल में अगर बिजनेस नहीं चलता, दे बिलीव दिस वाजंट फॉर मी एंड दे लीव इट। 2 साल तक नहीं चलता, दे जस्ट लीव इट एंड गिव अप, बट दे डोंट गिव अप बाय डूइंग 30 years ऑफ जॉब। तो व्हाई डोंट यू ओनली गिव अप व्हेन यू डू बिजनेस? इसमें ई कॉमर्स की बात करें साकिब, देखिए आप कंसिस्टेंसी की बात करें। बेसिकली मैं अपने प्रोग्राम में बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि आपके फैसलों में मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। वो आप ई कॉमर्स के हवाले से ले रही हैं ज़िंदगी में किसी भी फील्ड को चूज़ करने के, वो मुलाजमत कर रहे हैं या आप कारोबार कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से जब तक आप एक चीज़ के पीछे चलते नहीं हैं और मुसलसल वो काम नहीं करते रहते, आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन हमारे नौजवानों का यही मसला है। आपने कहा 2 साल, बाज़ लोग तो 2 महीने करने के बाद लगता है कि अर्निंग नहीं आ रही। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हमारा मेन मकसद जो है ना वो ये हो गया कि हमने अर्न करना है, और होना भी चाहिए। देखिए हालात ऐसे हैं, अगर आपके पास आने वाले स्टूडेंट्स की बात की जाए, आपने कहा 16 साल का बच्चा आपके पास आया है। अब हमारे अम्मा जो है वो तो हमें सिखाते थे, लेकिन इस तरह की गाइडलाइन हमारे पास नहीं थी, एनेबलर्स की कोई वीडियो हमने नहीं देखी। अब जो आपके पास बच्चे आते हैं वो कितनी बड़ी तादाद में होते हैं, या जो स्टैब्लिश हो चुके हैं, जो सक्सेस स्टोरी हैं, उनकी तादाद कितनी बड़ी है, वो शेयर करें ताकि देखने वाले देख सकें। अभी जैसे हमारे पास इस वक्त 5000 स्टूडेंट्स होंगे टोटल, और उसमें अगर हम देखें कि हमारा सक्सेस रेट क्या चल रहा है, उसमें सक्सेस रेट है कि 60% ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड अर्निंग, 40% ऑफ पीपल आर स्टिल सम ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग, कुछ गिव अप कर गए। ओबियसली हम लोग आपको डंडे की ज़ुबान तो नहीं समझा सकते कि करना है, बट ये है कि हम लोग अपनी मेहनत ज़रूर करते हैं। अब उनके फेलियर की वजूहत क्या थी कि कुछ लोग जो हैं हाइप में आ जाते हैं कि ये बड़ा क्विक विन है, कि बड़ा क्विक रिच स्कीम है कि मैंने आज स्टार्ट किया तो 3 महीने बाद नहीं आई, तो दे जस्ट से कि मुझे बताया कुछ था एंड ऑल दैट, बिकॉज वो हाइप में आए होते हैं। सेकेंडली उनके जो बिजनेस डिसीजंस होते हैं, जो प्रोडक्ट सिलेक्शंस होती हैं वो बेहतर नहीं होती। थर्ड ये कि उनकी जो अकाउंटेंसी मीन्स कि दे डिडंट प्रेडिक्ट कि ये होगा या वो होगा। जैसे कुछ हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई थी जो कि ट्रैवल रिलेटेड थी, क्योंकि आफ्टर कोविड ट्रैवल वाज कम्प्लीटली गॉन, क्योंकि हुआ ही नहीं था 3-4 माह में, तो ओबियसली वो ट्रेंड सारा नीचे आ गया। तो इस तरह के लोग भी दे डिड गेट फेलियर। बट ये है कि आप इस तरह से मत सोचा करें कि आपको फेलियर आया, बट एक्चुअली आपको ये हुआ कि इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस कि आपको आज फेलियर आया तो अब नेक्स्ट टाइम वो फेलियर नहीं आएगा, यू विल लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ इट। मतलब जब हमने स्टार्ट किया था इसको आज से 9-10 साल पहले, आई हैड 1 year फेलियर, मतलब पूरा साल फेल ही थे हम लोग, जिसमें हमारे पास कुछ 6-7 फेलियर आए, बट वी डिडंट गिव अप। वी न्यू कि ये सिस्टम विल वर्क, ई कॉमर्स विल वर्क। ये आज से तब की बात है जब ई कॉमर्स भी ट्रेंड नहीं थी, बट नाउ मतलब हम बात कर रहे हैं जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स की, जिसकी डेली की सेल्स हैं $4 billion, $4 billion पर डे, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी है, $24 billion पर ईयर। राइट, सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग कि कितनी क्रेजीनेस है। आप देखें कि पिछले महीने की जो सेल है वो अमेज़ॉन में पिछले 3 महीनों की, वो है अफ़गानिस्तान के जीडीपी के बराबर है सेल। मतलब उन लोगों ने 2 लाख लोग नए हायर किए। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द ट्रेंड इज़ गोइंग रियली हाई, बिकॉज पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स टू इट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यू मे नॉट एंड अप गेटिंग what you was expecting, but इसको ये देखेंगे what will you gain out of it, a huge experience of international markets or e-commerce markets. Next time you would do better than the previous one. इसमें यह है कि आपको गेन आपने देखना है पॉजिटिवली कि मैं गेन क्या करूँगा, रादर दैन कि हमेशा कंप्लेन में से आप गुजारें अपनी ज़िंदगी। हमारा जो कॉन्सेप्ट है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, बट इट शुड बी कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। मतलब हमेशा हम लोग सिस्टम पे ब्लेम करते हैं, और यार मैं नहीं कर सकता, ये नहीं चलेगा, या मेरे लिए नहीं है ये, बट आपने खुद क्या दिया पाकिस्तान को खुद। अब जैसे हम कंसिस्टेंसी पेशेंस की बात कर रहे थे, मतलब हम लोग आपस में एक दूसरे को रास्ता तक नहीं देते बाहर आते हुए, तो वो वाला पेशेंस नहीं है। तो हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, सो ये है कि आपको पेशेंस लेवल इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए इन ऑर्डर टू सक्सीड इन एनी बिजनेस, नॉट जस्ट ई कॉमर्स।
तो अच्छा, आपको पता है मैं अपना ना 14 अगस्त का प्रोग्राम करी थी, तो मैंने बेसिक स्लोगन अपने प्रोग्राम का ये रखा कि मुझे आपने आज ये बताना है तमाम देखने वालों ने कि आपने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया है। सिस्टम नहीं ठीक, सिस्टम में डेफिशिएंसी है, सिस्टम यहाँ से लैग कर रहा है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स बुरे हैं, हमारे वज़रा बुरे हैं, मुआवन ख़ुसूसी ये करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्लेम गेम। तो इस कदर हम कोई दो बंदे बैठ जाएंगे तो वो सिर्फ यही ब्लेम गेम खेलेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने क्या किया है और इससे पहले गवर्नमेंट्स क्या करती रही हैं। लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आपने आज तक क्या किया है। अगर कोई मसला मसाइल कहीं एग्जिस्ट करता है किसी डिपार्टमेंट में, तो मुझे लगता है एनेबलर, या अगर आप कोई भी XYZ बंदे की बात करें, तो अगर आपके पास स्किल है तो आप उस मकाम पर ट्रेंड सेटर बन सकते हैं। उस मकाम पर अगर आपके पास एक मुख्तलिफ सोच है, एक मुख्तलिफ आइडिया है, तो आप वहाँ पे ट्रेंड सेटर बन सकते हैं बनस्बत इसके कि आप सिस्टम ठीक करने की कोशिश करें। ये जो ट्रेंडिंग की हम बात कर रहे हैं, आपने हमेशा अमेज़ोन की एग्जांपल को कोट किया बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, मैंने हमेशा देखा है। अगर हम बात करें टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो पॉलिसीज़ जो है वो पता है पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस हवाले से ना, तो लोग डरते भी हैं कारोबार करने में, इन्वेस्ट करने में। आपको क्या लगता है सिस्टम में इस वक्त हम कहाँ लैग कर रहे हैं? फर्स्ट इनिशिएटिव गवर्नमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, या आपको और मुझे क्या लेना चाहिए इस सिस्टम में आने के लिए? इस सिस्टम में आने के लिए लोगों को सबसे पहले तो ये है कि एक इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, बिकॉज इसमें लैक ये करता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसकी सबसे ज़्यादा। सेकेंडली है कि वी नीड टू बिल्ड अ ट्रस्ट इनटू दिस ई-कॉमर्स बिजनेस, बिकॉज हमारे पास इस वक्त सिस्टम्स मौजूद हैं। मतलब हमेशा पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट यही है कि जो चीज़ दिखाई जाएगी वो नहीं आएगी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। बट ये है कि जो कोई अच्छा काम करता भी है तो वो भी हाईलाइट नहीं होता इसको ज़्यादा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है। ये जो लोग ई-कॉमर्स के स्टोर्स चला रहे हैं, इनके ऊपर साइबर जो इट्स साइबर क्राइम एक्चुअली, कि आप शो क्या करते हैं और आता क्या है। अब जैसे FIA इज़ द वन कि अगर आपको कोई चीज़ दिखाई जाए वो ना आई जाए, उसका प्रोसीजर ये है कि आपको FIA में एक फ़ाइल कंप्लेन करनी पड़ती है ऑनलाइन, उनकी वेबसाइट पर जाकर। तो ये लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे पास अगर नहीं आया, जो मैंने अगर गारमेंट्स या कोई भी सूट अगर ख़रीदा है, वो ब्लैक था और आया कुछ और, रंग उड़ा हुआ है या फटे हुए हैं एंड ऑल दैट, तो वो अगला कहता है कि मुझे लूट लिया। बट लोगों को ये नहीं पता कि मैंने अब करना क्या है। वो फिर उन्हीं को कॉल करते रहते हैं, उनके पीछे करते रहते हैं एंड ऑल दैट। जब एक दो दफ़ा आप कंप्लेंट्स करेंगे, जब किसी को इस पे सज़ा दी जाएगी, तो आपको पता चलेगा फिर कि क्या इसके सर्कमस्टांसेस है अगर आप ऐसा फ्रॉड करेंगे। फिर आई विल गिव एग्जांपल ऑफ अमेज़ॉन के, उसमें अगर आप एक बैड रिव्यू गलत भी लिख देते हैं, देन यू कैन गेट पीनलाइज्ड। मींस कि अगर आप पब्लिकली भी किसी प्रोडक्ट को गलत, अच्छी है उसको गलत लिख देते हैं या उसकी गलत तारीफ़ करते हैं, देन यू गेट पीनलाइज्ड, बिकॉज वो सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप किसी की परसेप्शन नहीं डेवलप कर सकते रॉन्गली। बट यहाँ पर आपको यह है कि यही चीज़ के लोगों को एक चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। देन आई स्पोक टू द समवन इन FIA कि कितनी एप्लीकेशंस हैं इस वक्त इस बारे में। तो लोगों ने एप्लीकेशंस दी हुई हैं, कोई 1,25,000 एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो क्यू में है। तो अगर जो अब एप्लीकेशन देगा 1 लाख, वो बनेगा 25,003 फॉर एग्जांपल। तो जब तक पहले वाली एप्लीकेशंस डील नहीं हो जाएंगी तब तक उसका नंबर नहीं आएगा। तो वो तो बंदा कहेगा यार कि मेरा अब क्या होगा, मतलब ऑब्वियसली ही वुड और शी वुड लूज द मनी और देन शी वुड लूज द ट्रस्ट फ्रॉम ऑनलाइन मार्केट। तो ये कॉन्सेप्ट हमें स्पीड, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट को इस कंप्लेंट सिस्टम्स को एक बड़ा स्पीडी वे से हल करने की ज़रूरत है, बिकॉज देन पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग द ई-कॉमर्स सिस्टम रादर। जैसे अभी $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है अमेज़ॉन ने इंडिया, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, सच अ ह्यूज मनी, बट इन पाकिस्तान वी स्टिल डिडंट हैव अमेज़ॉन। तो ये कि ये क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो क्रेडिट कार्ड सिक्योर नहीं है, हमारे जो एड्रेसेस हैं वो वैलिडेट नहीं है, तो ये पेमेंट गेटवेज नहीं है। तो ये सारा सिस्टम्स को गवर्नमेंट को ठीक करने की ज़रूरत है। वी आर डूइंग व्हाट वी कैन, बट ऑब्वियसली इट्स अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट दिस इनटू पाकिस्तान एंड जो सिस्टम्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, सिस्टम की आप बात करें, चलिए एक पॉइंट तो ये हो गया कि आपने प्रोडक्ट, हर किसी का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। आपका एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है उसी वेबसाइट के साथ, उसी ई-कॉमर्स बिजनेस का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी हो सकता है। एक तो शिकायत आती है तो स्पीडी भी होना चाहिए, शिकायत का अजाला भी हो, और फिर नेक्स्ट जो कंपनी है, कंसर्न कंपनी, उसको पता होगा कि उसने ईमानदारी से काम करना है, उसकी इमेज ख़राब होगी प्लस। लेकिन ई-कॉमर्स के लिए सबसे मेन चीज़ जो आपको पता है, आपको और मुझे, ये वो इंटरनेट की एक्सेस है। अब अगर ये रसाई
हर मुल्क के हर कोने तक, हर इलाके तक, हर सूबे तक नहीं पहुंचेगी तो लोगों के लिए ज़ाहिर बात है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं, अवेयरनेस तो दूर की बात है, काम करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब अगर हम कोविड-19 की बात करें, सबसे ज़्यादा इस बात पर एम्फेसाइज किया गया कि अगर आप जूम पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्सेस जो है इंटरनेट की वो आसान बनाए। अच्छा, अब उन इलाकों में जहाँ पर ये काम किया जा सकता है, फैसिलिटीज़ हैं, ई कॉमर्स को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस कंपैरेटिवली वैसे नहीं है। इस हवाले से आपको क्या लगता है किस इनिशिएटिव की ज़रूरत है? अब जैसे एग्जैक्टली जैसे मैं उस दिन रीड कर रहा था जिसमें जो कि हमारे दही इलाके हैं उसमें यहाँ पर तो लोग जैसे शहर में तो ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, लेकिन जो जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, जहाँ पर ये चीज़ नहीं है, वहाँ पर तो ऑनलाइन सेशंस हो ही नहीं रहे। दे आर लूजिंग देयर मंथ्स एंड ईयर्स। तो ये कि जब कोई चीज़ इस तरह की आई है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए कि हम इसमें हर बंदे को एटलीस्ट इंटरनेट की एक्सेस तो प्रोवाइड करते। हर बंदे को या तो हम स्मार्टफोन प्रोवाइड करते कि चलो वहाँ से, क्योंकि आप इंटरनेट की केबल्स या ये सारी चीज़ें लगाते लगाते टाइम लगेगा। स्मार्टफोन्स होते तो स्मार्टफोन्स में आप डेटा यूज़ करके सिम का यू कुड हैव सीन दोज वीडियोज़, लेक्चर्स एंड ऑल दैट। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी वर not ready for it, we were not in a first world countries, but still government did what they could have done. तो ये कि इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए, और ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट स्टिल अ ईयर अवे बिफोर वी गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ। तो मतलब स्कूल्स तो नहीं ओपन हो रहे इस साल, कुछ ओपन हो रहे हैं जो कि 5th क्लास से आई ज्यूम आफ्टर 15 सितंबर, बट जो छोटे हैं 5th क्लास से वो स्टिल दे आर नॉट ओपनिंग दिस ईयर, दे विल बी नेक्स्ट ईयर। तो हमें अपने आप को मेंटली, फिजिकली या इमोशनली भी अगर कहें तो हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि अभी हमें कोविड के साथ ही रहना है, प्रिकॉशंस के साथ रहना है। लेकिन हमें सफ़र तो जितनी बुरी तरह से हम मुतासर हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मसला ये था कि हमने प्रिकॉशंस नहीं की, हमने एहतियाती तदाबीर को अपनाया नहीं। उसको अपनाने के साथ साथ अगर एक मज़ीद साल भी हमें लगता है दोबारा से अपनी नॉर्मल रूटीन में आने में, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि आप सोचें कि आपने प्रिकॉशंस कैसे करनी है। लेकिन अगर साकिब हम ई कॉमर्स की बात करें तो आपने कहा कि कोविड में या तो आप महकमे सेहत की बात कर लें या आप ई कॉमर्स की बात कर लें, इन दो फील्ड ने बहुत एक्सेल किया है और बाकी चीज़ें बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। ई कॉमर्स की अगर अंदर की बात की जाए तो बहुत सारी फील्ड हैं, बिजनेसेस हैं। ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा आपने किस एक्सपर्ट फील्ड को देखा है जिसने एक्सेल किया हो और जिसमें आप बहुत ज़्यादा रैपिडली मतलब जल्दी कमा भी सकते हो, जल्दी सीख भी सकते हो ई कॉमर्स के अंदर? सो इंटरनेशनली बात की जाए, जैसे कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस वक्त सेल हुई हैं जिसमें पीपल हैव मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो हुई हैं फिटनेस रिलेटेड। फिटनेस रिलेटेड क्यों हुई हैं? बिकॉज लोगों, हर बंदा यूएस, यूरोप में जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है एंड ऑल दैट, बट ड्यू टू दिस कोविड लोगों ने जिम जाना बंद कर दिया, लोगों ने एक्सरसाइज जो है बाहर जाने के लिए कम कर दी, और वो सारे इक्विपमेंट जो है वो लोग घर लेकर आए। घरों में उन्होंने एक्सरसाइज की, घरों में जो फीमेल्स मेल्स थे, इतनी ज़्यादा वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हुई कि पीपल हैव मेड सो मच मनी आउट ऑफ इट। सेकेंडली वो चीज़ें जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे विटामिन्स हैं, तो ये विटामिन्स की क्रेजी सेल हुई बिकॉज पीपल वांटेड टू बूस्ट देयर इम्यून सिस्टम, विटामिन सी है एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑनवर्ड्स। तो ये कि ये ऐसी दो इंडस्ट्री थी जिसमें आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है या फिटनेस, वो बहुत ज़्यादा बूम की और लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बिकॉज आई न्यू कि ये चल रहा है एंड ऑल दैट। सो ये सारा आप, अगर आपको ये पूरा सिस्टम पता होता तो आप वो टूल्स के थ्रू ये सारा देख सकते हैं। ये हवा में नहीं होता कि आपने कहा कि क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है तो मैं करूं, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ें सिखाते हैं कि आप उस टूल्स के थ्रू देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, इसकी सेल कितनी है। जैसे फेस मास्क थे, अब फेस मास्क की जो सेल है, कुछ लोगों ने, आई नो कि $30,000 to $40,000 पर डे की सेल की, सिर्फ और सिर्फ फेस मास्क सेल करके, क्योंकि उनकी सप्लाई की इतनी ज़रूरत थी कि लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया उसका। तो ये कि हमें ये नहीं है कि लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे थे बिकॉज वो प्रॉब्लम्स में थे, बट इट वाज अनदर अपॉर्चुनिटी विच वाज मोर ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसको हमने अवेल किया, हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ अवेल किया। अब इस तरह से देखा करें, जैसे कि हमें पता है कि अब जैसे अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं तो हमेशा थिंक फॉरवर्ड कि अब क्या आने वाला है, ट्रेंड क्या होगा, क्या अब ट्रेंड आने वाला है। हमें पता है कि जी अगर हम बाहर अमेरिका या यूरोप में सेल कर रहे हैं, क्रिसमस आने वाला है इन दिसंबर, तो दिसंबर में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, पार्टीज होती हैं एंड ऑल दैट। तो क्या ऐसी प्रोडक्ट्स मैं देखूं
कि वो दिसंबर वाले सीजन में विल गो क्रेजी। तो अभी से प्लान करें, देन यू सी कि जब दिसंबर में सीजन आए तो मेरी प्रोडक्ट्स लाइव हों, देन आई कुड मेक मनी आउट ऑफ इट बाय डूइंग ऑब्वियसली सम मार्केटिंग। तो ये हमेशा यू नीड टू थिंक अहेड रादर देन कि आपने देखना है कि बस मैं आज क्या सेल कर रहा हूँ, कल कैसे, ये हमेशा पूरा ट्रेंड लेकिन देखना साकिब पड़ता है। बात हमेशा होती है सोचने की, कि आप मुसलसल अपने कॉग्निटिव प्रोसेस को बताते रहे कि आपने सोचना है क्या ट्रेंड आ रहा है, क्या जा रहा है। साकिब थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपके साथ डिस्कशन हमेशा बहुत प्रोडक्टिव रहती है। ट्रेंड्स आते हैं और जाते हैं, एक चीज़ जो हमेशा सस्टेन करती है वो है ई कॉमर्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई भी सोच है, कोई भी आइडिया है या कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आसानियाँ पैदा होती चली जाती हैं, बशर्ते कि आपको उसके बारे से अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो कि आपने ई कॉमर्स को अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए कैसे यूज़ करना है। तो ई कॉमर्स के हवाले से सर्च भी करें ताकि पाकिस्तान को भी इससे बहुत सारा फ़ायदा जो हम उठा सकते हैं, हमें अभी नहीं हो रहा, वो नौजवानों के ज़रिए हमें होता रहे। तो ई कॉमर्स को सर्च भी करें, इस हवाले से जो भी डिटेल्स हैं या जो भी आपको क्वेरीज़ हैं वो इनाबलर्स से आप जाकर रिसर्च भी कर सकते हैं, जाके आप फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं। और अगर आज के प्रोग्राम की बात की जाए तो इस प्रोग्राम को डिटेल में करने का मकसद सिर्फ ये था कि ई कॉमर्स को सीखने का कोविड-19 के बाद ये बेस्ट टाइम है, बेहतरीन वक्त है जब हम सीख सकते हैं कि ई कॉमर्स में किस तरह से एक्सेल किया जा सकता है बीइंग अ पाकिस्तानी। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रिकॉशन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।